ऐसा राज्य जहाँ के भाषा कहे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जहाँ होता है मिट्टी के रावण का वध, कि स्वतंत्र भारत का पहला गोलीकांड 9 जनवरी 1953 को छुई खदान में हुआ था। आज हम बात कर रहे हैं मध्य भारत के छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से करीब 90 किलोमीटर की दूर पर स्थित शहीद नगरी, जिसे छुई खदान के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि नवरात्रि की मनोभावन प्रतिमाओं के पीछे किसका हाथ होता है? आखिर कैसे बनाई जाती है यह मूर्तियां? जिसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मूर्तिकारों के कंधों पर होती है। इन मूर्तिकारों का इतिहास लगभग 50 वर्षों का है। माता जी का जो चेहरा रहता है बोला बनाया में मला बहुत अच्छा लगते है। मिट्टी से भरे हाथों में, आंखों में उम्मीद की तरंग, दूर आकाश इंद्रधनुष से ले आए मेहनत से रंग, तब जाकर बनी होगी अद्भुत प्रतिमा 9 रंग। भारत जो विश्व में अध्यात्म, संस्कृति, वैदिक ज्ञान और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ भले ही 1 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे में उभर कर आया, पर इसके इतिहास का गवाह छत्तीसगढ़ के भाषा स्वयं भगवान श्री राम हैं। यह दक्षिण कौशल के नाम से प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। यहाँ क्योंकि चूना पत्थर अर्थात छुई मिट्टी अधिक मात्रा में मिलती है, इसीलिए इसका नाम छुई खदान रखा गया। कहते हैं खुद की खोज आध्यात्मिक ज्ञान के बिना असंभव है, और इन सब में एक चीज है जो समान है कि किसी न किसी रूप में सभी जगह कला विद्यमान है। तो ऐसा कहना उचित होगा कि कला और अध्यात्म में बहुत ही गहरा संबंध है। नवरात्रि, जिसका अर्थ है 9 रात। नवरात्रि का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत है। जब महिषासुर का पाप पृथ्वी में बढ़ गया था, तो देवी दुर्गा ने उसका संहार कर पृथ्वी को पाप मुक्त किया था। यहाँ विराजमान है स्वयंभू माँ महाकाली, साक्षात रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है, और यही कारण है कि यह नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के पहाड़ बगरन पाट पर बैठी है माँ वैष्णो देवी। बाना, प्राचीन विश्व में कला के क्षेत्र में भारत का प्रतिष्ठित स्थान है, जहां एक ओर भवन मानव शरीर की दैहिक सुंदरता, मिस्र के पिरामिड की भव्यता और चीनी लोग प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने में सर्वोपरि थे, वहीं
भारतीय अपने अध्यात्म को मूर्तियों में ढालने में अद्वितीय थे। 8वीं पढ़त रहे ना तब से मैं अपन धीरे धीरे अपन बाप से संग करत रहे काम। हमोर गुरु का है मितान जीते खेरागढ़ में रतन डीमर। हाँ वो तो ओकरे से मितान जीते ओकरे से वो थोड़ा ज्यादा संपर्क हुई ना। हमोर अलावा तो भाई मतलब राधे है, मिलन है, बालम है, मितान के खेरागढ़ वाले। हाँ वही मोल अच्छा लगता है। आषाढ़ से लेकर पूरा दिवाली तक मूर्ति काम करते हैं। अब विदाउट सीजन में कहा है बेंजो बनाता हूँ। वैसे 8वीं तक पढ़ा, उसके बाद इसमें दिलचस्पी लग गया, तब मूर्ति बनानी स्टार्ट कर दिया। बैल बनाते हैं और लक्ष्मी छोटे छोटे। और यूट्यूब के माध्यम से मतलब बहुत ही सीख मिलते और का देखता तो ज़्यादा समझ में आता है मतलब से कौन से फर्क है मूर्ति में का है। और ऊपर से बहुत बारीकी चीज़ देखता ना मन अच्छा भी लगता है। और ऐसा करके तो ऐसे लगता है अपन मन ला साक्षात माता रानी हमारे बीच बैठे वो काम करे बहुत अच्छा भी लगते हैं। सबको काम में अपन मन ला दिलचस्पी है और सेवा जतन तो पूरा एक करना है अपन मन ला दिन रात। तो एक काम में भैया खाना वाना भी खा लायक हाथ में छोड़ना भी पड़ जाते समय देख के। जैसे तीर आके तो अपन मन ला सोए भी ज़्यादा चाहिए यह टाइम नहीं रहा है, पूरा एक काम में ध्यान दे लगते हैं। वैसे तो संपूर्ण विश्व में मूर्तियां कई तरीकों से बनाई जाती है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ के मूर्तिकारों के बारे में जो सामान्यतः मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं। अब मोर गुरु तो मोर पापा ही है, बचपन से मोला सिखोए पापा जी वही मोर गुरु हैं। और ओके एकर अलावा मैं अपन छुकेदान के जो मेन पेंटर है कृष्ण कुमार वो बड़े भाई है अपन ओकर से भी मैं बहुत इंस्पायर हूँ। ओकर मूर्ति मोर बहुत पसंद है। अपन सेवा बहुत बनाते हैं अपन मतलब बनाते ना तो ऐसा लगता है कि हमारे माता की सेवा करते हैं। वो मिट्टी से मूर्ति बनाने का यह काम लगभग 10 से ज़्यादा पदों में पूर्ण होता है और इसमें कई महीनों का समय लगता है। मिट्टी से मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। फिर मिट्टी को हाथ पैर से अच्छे से मसल कर उसको न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा नरम एकदम अच्छे से मसल लिया जाता है। अब मिट्टी तैयार करने के बाद इसे मूर्ति बनाने में उपयोग में लाया जाता है। अब मूर्तिकारों के पास सांचा होता है और अगर सांचा ना हो तो ये हाथ से भी बना सकते हैं। आपको जानकारी के लिए यह बता दें कि मिट्टी से बनी मूर्ति सिर्फ और सिर्फ 3 फीट तक बनाई जा सकती है। 3 फीट से बड़ी मूर्तियों के लिए अलग तरीके का प्रावधान है, अलग तरीके से काम को पूर्ण किया जाता है। बड़ी मूर्तियों को बनाने के लिए सबसे पहले बाजार से बबूल की लकड़ियों को कटवा कर लाया जाता है। फिर उन लकड़ियों की मदद से पाटा तैयार किया जाता है। पाटा अर्थात आधार देने के लिए पाटा को मजबूत लकड़ियों से ही बनाया जाता है ताकि मूर्ति अच्छे से बन पाए और पाटा मूर्ति के वजन को संभाल सके। और इसका काम होने के पश्चात पाटा के लकड़ियों को पैरा से बांधा जाता है। शरीर बन जाने पर उसके हाथों को बनाया जाता है। पूरा पैरा अच्छे से कसा जाने के बाद घुले हुए मिट्टी को लेप की तरह पूरे शरीर पर लगाया जाता है। इसके बाद मिट्टी में बारीक पैरा मिलाकर उसे पूरे शरीर में भरते हैं, हाथ पैर में भी लगाते हैं और ये सूख जाने के बाद पूरे शरीर में बोरी को लगाया जाता है। क्योंकि ये चिकना हो सके इसलिए बोरी लगाने के बाद उस पर लेप भी लगाया जाता है और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूख जाने पर राखड़ को पानी में घोलकर पूरे शरीर में लगाया जाता है। बस चेहरे को छोड़कर फिर से उसमें सफ़ेद कलर की पुट्टी लगाई जाती है और फिर घिसाई किया जाता है। अब शरीर पर फिर से रंग करना चालू किया जाता है। रंगों का काम एकदम साफ सफाई से किया जाता है। अब सारे काम पूर्ण हो जाने के बाद बारी है आँखों की। आँखों का काम बहुत ही बारीकी और ध्यान से किया जाता है। अंततः मूर्ति का काम संपूर्ण होता है और इस तरीके से मूर्तिकार हम सब के लिए मूर्तियाँ बनाते हैं और नवरात्रि में इसे भिन्न भिन्न जगहों पर स्थापित किया जाता है और इनकी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है।